तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी क्रम से पढ़ाई करें, ये ना कि एक ही बार 10 लेसन पढ़ लिए फिर 1 लेसन पे जा रहे हैं, ऐसा ना करें। आप जब आपका जो लेवल है जिस क्लास में है उस लेवल के अनुसार लगातार क्रम से पढ़िएगा तो आप जरूर सफल होंगे। शरीर देखिए, इनका भी शरीर देखिए, क्योंकि दुबले पतले हैं। गोपालगंज जिले में अपना परचम लहरा रहे हैं। 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं 11th छोड़े, 11th थोड़े पूछता है, और 12th में फंस जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है, जो दोनों भाई बहन हुए टॉपर हैं। अपना बिहार वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस समय दहाड़ रहे हैं लोग दोनों भाई बहन और इनके माता पिता और इनके जो भी शिक्षक हैं। फर्स्ट ईयर, रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बेस्ट ईयर बोलता है। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 11th में ही बेस दिया रहता है। अगर आप 11th पढ़ेंगे तो 12 भी अच्छा से आप बाई क्रम पढ़िएगा तो रटने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्रम पढ़ते हैं तो और कंसेप्ट को समझ चाहती हूँ कि जितने भी छात्र हैं जो आगे परीक्षा देने वाले हैं या फिर अपना जो भी लक्ष्य है उसे घंटा घर पे पढ़ती थी। हम लोग 7 से 8 घंटा पढ़ाई किया करते थे। और जब सिचुएशन घर में ठीक नहीं होता था, मानो कोई मेहमान या कोई आ गया, तो उसमें समय घट जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए MSCC न्यूज़ में अरुण कुमार। अभी मेरे बगल में 2 भाई बहन जो जुड़वा भाई बहन हैं, और इन्होंने पूरे गोपालगंज जिले में अपना परचम लहरा रहे हैं। क्योंकि ये जो है बिहार में 5वां रैंक लाकर यानी अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी खासकर देखा जाए तो गोपालगंज के बरहिमा मठिया के प्रोपर निवासी हुए। और देखा जाए तो टॉप करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। और देख सकते हैं, थोड़ा शरीर देखिए, इनका भी शरीर देखिए, क्योंकि दुबले पतले हैं। क्योंकि ये लोग उस पर मेहनत किए हैं, अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक थे, और जागरूक की वजह से फल है कि इस समय देखा जाए तो इनका भी और इनके माता पिता बड़ा जो भी शिक्षक और इनको पढ़ाए हुए हैं वो भी उनका सीना चौड़ा हो रहा है। और एक सच में कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस समय दहाड़ रहे हैं लोग दोनों भाई बहन और इनके माता पिता और इनके जो भी शिक्षकगण हैं वो भी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। और मैं बहुत ही आज खुश हूँ जी। और मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता सभी आज बहुत ही खुश हैं। बहुत खुश हैं जी, क्योंकि नाम रोशन कर रहे हैं। जी, VM इंटर कॉलेज का नाम भी रोशन हुआ है। और पिछले साल भी हुआ है, और हमको आशा है कि अगले साल भी जरूर होगा। अगले साल भी जरूर होगा। यानी कितना अंक आया है आपका? मेरा 465 अंक 93% आया है। 465 अंक यानी 93% लाए हुए हैं। अच्छा, आपका पढ़ाई का जो प्रोसेस रहा कैसा रहा? माने 2 साल में देखा जाता है इंटर 11 12। जी, मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता था, जैसे ज्योग्राफी में तो नदियों के नाम। अच्छा, 11th में कैसे पढ़े हैं आप? 11th में पढ़े हैं कि रेस्ट किए हैं? पढ़े हैं 11th में भी। रेस्ट नहीं किए हैं? बोलता है बच्चे कि फर्स्ट ईयर, रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बेस्ट ईयर बोलता है। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 11th में ही बेस दिया रहता है। अगर आप 11th पढ़ेंगे तो 12 भी अच्छा से आप समझ पाएंगे। 11th नहीं पढ़ेंगे तो आपको 12 उतना अच्छा समझ में नहीं आ पाएगा और आप टॉप नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसको मैप पे देखिए कहाँ है, उसको समझिए, मन कीजिए। यह एक राज होता है। और कोई भी क्वेश्चन जैसे बोर्ड में पूछे कि 2 इस्पात उद्योगों का नाम लिखें, तो उसका मैप पर दर्शा दीजिए। इससे टीचर को आपका कॉपी आकर्षक लगेगा और वो पूरा में पूरा मार्क नंबर देने में। अच्छा, कैसे मान लीजिए जो भी देखा जाए तो अधिकतर आपको मैथ तो नहीं था? मैथ नहीं था। मान लीजिए साइंस अब नहीं था, आर्ट्स टॉपर हैं जी। तो देखा जाए तो कहीं कहना अधिकतर स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको ज़्यादा रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। फिर आपने कैसे ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में कैप्चर किए थे? किसी भी चीज़ को क्रम बाई क्रम पढ़िएगा तो रटने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं तो और कंसेप्ट को समझ के पढ़िए। जैसे हम लोग पढ़े हैं मुगल काल में बाबर के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर, फिर अकबर का बेटा कौन हुआ। इस तरह क्रम बाई क्रम पढ़िए और किसने क्या किया, ऐसे आपको हमें थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और रिवीजन करते रहिए, और इस प्रकार आपको याद करने की उतनी कोशिश मत कीजिए। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और ज़्यादा उस पर पकड़ बनाइए, आप भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो टारगेट किया था, पहले ही से आपने टारगेट किया था कि हमको टॉप करना है, कैसे ही पढ़ रहे थे, टॉप आ गए तो आ गए? पहले ही से टारगेट था कि बिहार टॉपर बनना है। बिहार टॉपर बनना है जी। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम शाइस्ता खातून है और मैंने इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मुझे 451 अंक प्राप्त है। और 90%। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी छात्र हैं जो आगे परीक्षा देने वाले हैं या फिर अपना जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो
एक रट्टू तोता जैसे ना अच्छा, पढ़े। रट्टू तोता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़े तो समझ के पढ़े, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े और क्रम से पढ़े। आपका जो सिलेबस है उसी को पढ़ें। एक होता है कि ज़्यादा हाई चले जाना। अभी आपका जो लेवल है जिस क्लास में है उस लेवल के अनुसार लगातार क्रम से पढ़िएगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा। अब ऐसा ना कि हम आज 12th क्लास में हैं और यूपीएससी का पढ़ाई अभी से अच्छा, करना, पढ़ने लगा। तो ऐसा ना करें। आप लोग का जो सिलेबस है आप वो पढ़ें, अच्छा करें उसमें, तो आप ज़रूर एक दिन बेहतर करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप इतना सारे चीज़ों को याद कैसे कर लेती थी? हम लोग तो याद ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं किया करते थे। हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे तो कंसेप्ट के साथ पढ़ते थे। जैसे सर लोग ने कुछ पढ़ाया तो उसे घर पे आकर दोबारा पढ़ना। और जैसे में फर्स्ट लेसन है तो उसके बारे में पढ़े तो उसमें हमेशा जो भी हमारा सिलेबस होता है वो क्रम से ही दिया हुआ रहता है। जब हम लोग क्रम से ही पढ़ते हैं तो हमें अचानक ऐसे ही याद हो जाता है, हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी क्रम से पढ़ाई करें, ये ना कि एक ही बार 10 लेसन पढ़ लिए फिर 1 लेसन पे जा रहे हैं, ऐसा ना करें। आप लोग क्रम बाई क्रम पढ़ाई करें। कितना घंटा घर पे पढ़ती थी? हम लोग 7 से 8 घंटा पढ़ाई किया करते थे। और जब सिचुएशन घर में ठीक नहीं होता था, मानो कोई मेहमान या कोई आ गया तो उसमें समय घट जाता था। परंतु जब एग्ज़ाम का समय आया तो हम लोगों ने प्रिपरेशन को और अच्छा, रेगुलर आप यानी एक साल में देखा जाए तो 11th का बात आता है, 12th में यानी रेगुलर जो अब शुरू होता है जब से आपका सिलेबस, उस समय से आपने उसी हिसाब से मेहनत किया था कि छोड़ छाड़ के ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने लगातार मेहनत किया था, कहीं छोड़ा नहीं था। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे जैसे ही 10th के बाद से 11th में आते हैं तो कहते हैं कि 11th क्यों पढ़ना है, 11th थोड़ी ना उसका पूछता है एग्ज़ाम में। तो ऐसा ना करें। एग्ज़ाम में भले नहीं पूछता है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। और एग्ज़ाम तो बस सफलता की एक सीढ़ी होती है। तो आप लोग को अगर सफल होना है, आपके पास नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, और ये ना कि 11th छोड़ दिया 12th पढ़ने लगे, ऐसा ना करें। आप लोग 11th को भी साथ में लेकर चले, तभी आप 12th में बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ समझ में आ सकता है। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग चाहे स्टूडेंट 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं 11th छोड़े, 11th थोड़ा पूछता है, और 12th में फंस जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है, जो दोनों भाई बहन हुए टॉपर हैं। अपना बिहार में 5वां रैंक है, आपका जिला में कितना रैंक है? जिला में रैंक मालूम नहीं है लेकिन 5वां या 4था, 5वां या 4था रैंक होगा लगभग, मैं ये बता रही है। और देखा जाए तो इन लोग का कहने के मुताबिक यानी 11th में भी सही से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ को समझना चाहिए, तभी आए दिन 12th में भी आप अच्छा अंक ला सकते हैं। क्या जी? जी बिल्कुल। चलिए, आखिरी में क्या कहना चाहती है जी? मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि इस साल जितने भी छात्रों का कम नंबर आया है वो ज़्यादा दुखी ना हो। हाँ, और आगे मेहनत करें। केवल यही लास्ट एग्ज़ाम नहीं है आप सभी का। आप सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अच्छा करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी अच्छा करेंगे और हमारा बस एक ही मकसद है, अपने भारत का विकास। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी कि भारत का विकास प्लस बिहार का भी। और बिहार तो भारत में ही है ना। यानी चलिए ठीक है, यानी बिहार और भारत, यानी भारत बोलने का अर्थ है कि पूरा राज्य बोल दिया जाए तो क्या पूरे राज्य का विकास का इनका मकसद है। और इन दोनों भाई बहन, जुड़वा भाई बहन का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को आज बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज़ में, और उनको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।